क्या आपको पता है कि 5 रुपए का टाइटन आज 2500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है? और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एफएमसीजी का दिग्गज है, 2011 में ये शेयर 177 रुपये पर ट्रेड किया करता था और अभी भाव देखिए तो 2500 2600 हो गया है। अब आप एचडीएफसी बैंक को ही ले लीजिए, देखिए 25 रुपये का शेयर आज 1600 1700 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो ये है शेयर बाजार का मैजिक। देखा आपने कि कितनी बड़ी रियल वेल्थ बनती है अगर शेयर बाजार में ठीक ढंग से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग किया जाए। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शेयर मार्केट की एबीसीडी यानी शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार। उसके बाद दूसरा टॉपिक ये है कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। तीसरे टॉपिक में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और चौथे टॉपिक में हम कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में बात करेंगे। कैंडल स्टिक चार्ट को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि शेयर बाजार होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक आर्थिक बाजार है जहां पर हम कंपनियों के शेयर खरीदते या बेचते हैं। इस बाजार में जो शेयर की मूल्यांकन होता है वो एक स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा होता है। जैसे कि हमारे शेयर बाजार में एनएससी और बीएसटी है, दो स्टॉक एक्सचेंज जिससे हम शेयर खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। देखिए, शेयर बाजार, जब कभी आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर खरीदने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी, आपको एक ब्रोकर चुनना पड़ेगा। उसमें आपको जाके अपनी ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ ही आपका एक डीमैट अकाउंट खुलता है। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएँगे। जब कभी भी आप शेयर खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शेयर आपने आज खरीदा तो वो आपके डीमैट अकाउंट में कल चला जाता है। और डीमैट अकाउंट में जाने के बाद फिर जब हम शेयर को बेचने जाएँगे तो हमको वेरीफ़ाई करना पड़ेगा, ऑथराइज़ेशन करना पड़ेगा, तब जाके हम शेयर को सेल कर पाते हैं। उसके बाद ये तो हो गई बेसिक जानकारी कि कैसे शेयर खरीदते या बेचते हैं। अब बात करते हैं मार्केट की। तो जो हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट है उसकी टाइमिंग जो है वो अभी ये है कि हमारा प्री मार्केट ओपन की टाइमिंग होती है 9 बजे सुबह में। उसके बाद हमारा मार्केट ओपन होता है 9:15। तो 9 बजे से 9:15 के बीच की जो टाइमिंग है उसमें बिड डाला जाता है कि हमें शेयर किस भाव पे खरीदना है। उसके बाद उसका प्राइस एक वहाँ पे शो हो जाता है कि शेयर कितने पे ओपन होगा। तो ये है मार्केट ओपन। जब मार्केट ओपन हमारा हो जाता है 9:15 बजे, उसके बाद हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। यानी शेयर को बाई सेल कर सकते हैं, जो भी करना है हमें। उसके बाद मार्केट क्लोज होता है 3:30 पे। यानी शाम को 3:30 पे हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है, इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अब इस मार्केट में हम देखें तो जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 पे, तो अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी आज ही शेयर को खरीद के आज ही बेच रहे हैं, तो हमारी जो पोजीशन है उस पोजीशन को हमें 3:20 तक या 3:25 तक, कुछ ब्रोकर 3:15 ही उसको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ब्रोकर खुद ही उसको एग्जिट कर देगा। चलिए, तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस का। और टेक्निकल एनालिसिस देखिए, स्टॉक बाई करने के लिए एक तो फंडामेंटल देखते हैं या टेक्निकल देखते हैं। फंडामेंटल देखने का मतलब ये है कि हमें काफ़ी डाटा देखना पड़ता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस में अगर हमें चार्ट देखने आता है तो हम इजली शेयर के मूवमेंट को पकड़ पाएंगे। उसमें कहाँ निकलना है, कहाँ पे बाई करना है, कब बाई करना है, तो सारी जानकारी चार्ट देख के आपको पता लगेगी। तो चार्ट देखना आपको जरूर आना चाहिए। अब इस चार्ट में ऐसा क्या है, तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एलिमेंट ऑफ चार्ट यानी कि चार्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या चार्ट में देखा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कैसे देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के चलिए, तो कैसे चार्ट प्राइस एक्शन एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, चार्ट एनालिसिस में क्या होता है कि हम सबसे पहले जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है।
अब ये मैंने आपके सामने चार्ट खोल दिया है, ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट की अपनी एक अलग विशेषता होती है। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखें, तो इसमें सब कुछ बहुत क्लियर दिख रहा है, जबकि कैंडल स्टिक चार्ट में ऐसा नहीं दिखता। उसके आगे हम बात करेंगे फिर कैंडल स्टिक चार्ट का। लेकिन आप लाइन चार्ट पे देखें, तो लाइन चार्ट जो है वो बहुत काम की होती है, क्योंकि लाइन चार्ट में हमें एक क्लियर ट्रेंड दिखता है। जैसे यहाँ पे देखें, तो ये मैंने भी निफ्टी का चार्ट खोला है। हम देख रहे हैं कि निफ्टी मई 2020 के बाद से निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है। ये कोविड के टाइम का गिरावट है। उसके बाद निफ्टी की दिशा देखें तो ऊपर के डायरेक्शन में। इससे लाइन चार्ट से हमें क्लियर ट्रेंड का पता चलता है। तो ये है चार्ट एनालिसिस का मूल आधार। अब इस चार्ट पे हम देखें, तो ये लाइन चार्ट है। अब इस चार्ट पे क्या एलिमेंट है, मैं उसको अभी बताता हूँ कि चार्ट्स के कौन-कौन से एलिमेंट होते हैं। आइए तो अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ चार्ट कि चार्ट के कौन-कौन से एलिमेंट होते हैं। देखिए, ये अभी जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट पे एक तो सबसे पहले हम देखें तो ये हमारा है वर्टिकल एक्सिस, जिस पे कि हमारा प्राइस शो होता है। और ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिस पे कि हमारा टाइम शो होता है। अब चार्ट के जो मूल एलिमेंट हैं बेसिक, वो 4 होते हैं। एक पहला हमारा है प्राइस, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम फ्रेम, चौथा आता है वॉल्यूम। तो ये चार्ट पे ये बेसिक 4 चीज़ें आपको दिखती रहती हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं, ये हमारा टाइम इधर है वर्टिकल एक्सिस पे, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा टाइम है। जैसे कि आप यहाँ देखें तो 2017, 18, 19, 20 ऐसे करके है। और यहाँ पे देखें तो ये प्राइस शो हो रहा है निफ्टी का, जो कि अभी 17,624 करीब में चल रहा है। 12,000, ये 15,000, ये हमारा जो स्केल है इसको प्राइस बोलते हैं। और टाइम फ्रेम क्या है, यहाँ पे देखें तो ये हमारा टाइम फ्रेम है। जैसे कि ये हमारा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, डेली, वीकली, मंथली, इसको हम टाइम फ्रेम कहते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के लिए हमें क्या इंडिकेटर लगाना पड़ेगा वॉल्यूम का। आइए तो मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा देता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे वॉल्यूम शो नहीं हो रहा है, क्योंकि निफ्टी में कोई वॉल्यूम नहीं इधर है, इसलिए शो नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ दूसरा कोई टाइम डाल देंगे, जैसे किसी स्टॉक का डाल देंगे, जैसे ये आपने डाल दिया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक वॉल्यूम शो होने लगा। इसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये है मेन बेसिक 4 चीज़ें। चार्ट पे जो चार्ट के एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पे शो होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जाने बिना आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख ही नहीं पाएंगे। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, सपोर्ट एक ऐसा स्तर होता है जो कि शेयर की कीमत नीचे नहीं जाने देता, और जब शेयर कीमत एक स्तर से टकराकर फिर से ऊपर आने लगता है, तो उस प्राइस को हम कहते हैं कि ये सपोर्ट है। और अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस वह स्तर होता है जहां से प्राइस टकरा के नीचे की ओर आने लगता है, और फिर उसके तो ये ऊपर चार्ट पे हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। रेजिस्टेंस देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके कुछ नियम हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नियम हमारा ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लाइन है, वो लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन डालने से क्या है, हम ठीक से डाल पाएँगे कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इसलिए हमें जब कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन डालते हैं, तो हमें चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन का ही प्रयोग करना चाहिए। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, तो आप जब चार्ट पे यहाँ टूल पे जाएँगे, तो आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस पे हमें क्लिक करके हॉरिजॉन्टल लाइन डालना है। दूसरा नियम हमारा ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन जो बनती है, वो हमेशा मेजर लेवल को देख के बनाते हैं। ये नहीं है कि हमने थोड़ा-सा कोई लेवल देखा
और वहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन बना दी, तो ऐसा नहीं होती है। आपको जो मेजर लेवल है, जहाँ से बड़ा कोई करेक्शन आया है या जहाँ से प्राइस बार-बार टकरा के ऊपर जा रहा है, जहाँ पे कहाँ पे प्राइस बार-बार नीचे से टकरा के ऊपर की ओर चला जा रहा है, ऐसे हमें मेजर लेवल को देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन बनाना है। तीसरा हमारा ये नियम है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन होती है, वो लाइन हमारा एक पार्शियली लाइन होती है, यानी संभावित लाइन होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि प्राइस आपने जहाँ पे लाइन डाली है, उससे थोड़ा-सा ऊपर जाके फिर नीचे की ओर आ जाए। तो एक संभावित लाइन होती है। तो आइए अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि अभी इस चार्ट पे देखें तो मैं अभी एक रेजिस्टेंस की लाइन डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे टूल पे आना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे कि हमें अगर देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन डाल दिया। अब आप देखें तो ये यहाँ से प्राइस कम से कम 2-3 बार टकरा के नीचे आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी। अगर आप इसको कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे, तो आपको ये रेजिस्टेंस क्लियर पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस था इस चार्ट पे, इसके बाद इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट आया, उसके बाद प्राइस में क्या मूवमेंट आया। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन बनाना है। अब आइए मैं एक आपको सपोर्ट की लाइन डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि आप इस चार्ट पे देखें, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए जो मैंने ये लाइन डाली है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चल पाए। अब आप ये पिंक कलर की लाइन देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि प्राइस यहीं से टकरा के ऊपर की ओर चला गया। अब जैसे इसका कैंडलस्टिक चार्ट में देखेंगे, तो सॉरी, तो ये हमारा लेवल है जहाँ से कि प्राइस टकरा के ऊपर की ओर चला गया। तो एक हमारा सपोर्ट यहाँ पे आ गया। और हमारा एक तीसरा नियम ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके, कि जब कभी सपोर्ट टूटता है तो वह रेजिस्टेंस का काम करने लगता है, और जब कभी रेजिस्टेंस टूटता है तो वह सपोर्ट का काम करने लगता है। ये है हमारा चौथा नियम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके। आइए तो हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप जब कभी भी प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम खाली प्राइस को देखते हैं कि शेयर का मूवमेंट कैसा हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम शेयर को बाय या सेल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले नियम ये है कि हमारा रेजिस्टेंस का टूटना बाई करने का मौका होता है, और सपोर्ट का टूटना सेल करने का मौका होता है। ये हमारा बेसिक रूल है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। कुछ लोग कैंडल स्टिक को देख के ट्रेडिंग करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न को, उसके बारे में हम बाद में आगे बात करेंगे। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये है नियम। अब आइए आपको एक एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इसी चार्ट को देखिए, तो इस चार्ट पे ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था बड़ा, हमने यहाँ पे देखा तो हमने यहाँ पे बाई किया। रेजिस्टेंस की लाइन पहले डाल के रखा था, यहाँ पे बाई किया। ये स्तर लगभग में 652 रुपये के आसपास है। इसके बाद आपने देखा कि शेयर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और प्राइस सीधा हुआ 652 से भागता हुआ यहाँ तक गया 1150 तक। फिर वहाँ से हल्का थोड़ा डाउन हुआ, फिर से भाग के सीधे शेयर चला गया 1400। अभी लगभग में 1300-1400 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो ये होता है
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग करना। आइए आपको एक सेल करने का एग्जांपल दिखा देता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। अब आप इसी चार्ट पे अगर आपने यहाँ पे चार्ट देख रहे होते हो आप, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट था निफ्टी के लिए। यहाँ पे पिंक लाइन के आसपास हमने इस चार्ट पे लाइन डाल दिया। हमने देखा कि जैसे ये सपोर्ट टूटा निफ्टी, उसके बाद निफ्टी देखिए गिर के हमारा यहाँ से 17,600 की निफ्टी गिर के 16,800 16,900 के आसपास आ गया। तो इसको बोलते हैं रजिस्टर सपोर्ट का टूटना, यानी सेल करने का मौका। देखिए यहाँ तक पहुँच गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। आइए तो कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कैंडल के बारे में बात बता दूं कि कैंडल में क्या क्या होता है। देखिए आप इस फिगर में देखिए, तो यहाँ पे कैंडल की दो पार्ट होती है। एक होती है कैंडल की बॉडी और एक होती है विक। विक का मतलब बात ही होता है, बॉडी का मतलब जो ये स्क्वायर जो वाला भाग है, रेक्टेंगल वाला, इसको हम बोलते हैं बॉडी। आइए अब कैंडल स्टिक के बारे में देखिए, कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में बात करते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट इतना लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट में चार प्राइस एक साथ शो होता है। एक ही कैंडल में चार प्राइस दिखता है। वो कौन-कौन से प्राइस होता है आप इस फिगर में एक बार फिर से देख लीजिए। अगर कैंडल बुलिश है, यानी ग्रीन कैंडल जिसको मानते हैं, अगर कैंडल ग्रीन है तो उसमें देखें तो सबसे पहले नीचे एक लो रहेगा जो उसकी विक रहेगी, वो लो रहेगी। उसके बाद ओपन प्राइस, उसके बाद क्लोज और सबसे ऊपर हाई प्राइस रहेगा। इसी तरह अगर बुलिश सॉरी बेरिश चलिए तो मैं अभी आपको कैंडल स्टिक चार्ट के दर्शन करा देता हूँ। लीजिए आपके सामने पेश है ये कैंडल स्टिक का चार्ट। अब आप ये चार्ट देखिए, तो इसमें कभी आप देख रहे हैं तो कभी स्टॉक गिरा हुआ है, कभी ऊपर जा रहा है। तो कैंडल स्टिक चार्ट में क्या होता है, जैसे आप ये मैं भी डेली चार्ट देख रहा हूँ, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अब आप इस चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट जो है, ये डेली क्लोजेस को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि यहाँ पे निफ्टी 16,026 के आसपास क्लोज हुआ है, तो अगला जो क्लोज है, अगले दिन जो प्राइस का मूवमेंट रहेगा उसको उस क्लोज को जोड़ के फिर अगला कैंडल बन जाएगा। तो यानी डेली चार्ट है तो एक दिन की एक कैंडल बनेगी, वन डे की वन कैंडल। तो ये है कैंडल स्टिक चार्ट। अब इस चार्ट को देख के आप समझ ही गए होंगे कि कैंडल स्टिक चार्ट कैसे बनता है। और अब आप इसी चार्ट पे डेली चार्ट पे देख ले, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस था। अब इस रेजिस्टेंस की लाइन डालने के लिए आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइन चार्ट पे ज़्यादा अच्छा हमें समझ में आता है, तो लाइन चार्ट पे हम डाल देंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था तो मैंने लाइन डाल दी। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो निफ्टी कई दिनों इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। उसके बाद ये आया ब्रेकआउट। उसके ब्रेकआउट के बाद आप देखें निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 15,900 से निफ्टी सीधा दौड़ते हुए 17,800 तक चला गया। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करना है। अब ये कैंडल स्टिक चार्ट इतना लोकप्रिय किया, मैंने बात की कि कैंडल स्टिक चार्ट में जो चारों प्राइस है एक साथ शो होता है, तो हम उसको देख के ये क्लियर कर लेते हैं कि प्राइस में कितना मूवमेंट हुआ और कितना अप डाउन हुआ। तो ये है बेसिक कैंडल स्टिक चार्ट बेसिक स्टॉक मार्केट में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडल स्टिक चार्ट को देख के पैटर्न को कैसे पहचानते हैं, कितने कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने इस वीडियो में जिस किसी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में बात की, मुझसे किसी में भी मेरी कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है।
ये वीडियो मैं केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपना स्वयं का एनालिसिस करें। एक बार फिर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।